क्या करना होता है जब आपके मैसेजेस का कोई जवाब ना दे रहा हो, कोई रिप्लाई ना आ रहा हो, अगर आ भी रहा है तो बहुत बहुत देर बाद? इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। वो तकरीबन 5 या 6 स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ सिचुएशंस शेयर करूंगी कि कौन कौन सी होती हैं, ताकि आप ज़रा और करीब आ जाएं इस चीज़ के कि क्या क्या फेस करते हुए उन 5 से 6 पॉइंट्स को अप्लाई करना है। अपनी सिचुएशन को देखिएगा कि इनमें कहाँ बैठती है, कहाँ फिट होती है, और फिर इजी हो जाएगा उन सारे पॉइंट्स को अप्लाई करना। और मैं ये भी बताऊंगी कि जब इस तरह के सिनेरियो हो रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हैं और एक्चुअल में क्या होता है, तो उससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मज़ीद कि आपको टेक्स्ट का जवाब ना आने पर क्या करना है। उन्होंने आपका मैसेज देखा, रीड किया, लेकिन जवाब देना भूल गए, कहीं मसरूफ़ हो गए, और अचानक से उनके जहन से स्किप हो गया कि मुझे जवाब देना है। ये समझ नहीं आ रही कि इस मैसेज का जवाब मुझे देना क्या चाहिए, और इसी चक्कर में वो सोचते रहे और रिप्लाई नहीं कर सके। इंटेंशनली वो डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके और अपने दरमियान, तो इसीलिए आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे। वजह कुछ भी हो सकती है, टेक्निकल इशू हो सकता है, कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि वो जवाब नहीं देना चाहते या नहीं दे रहे। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको रिप्लाई नहीं आ रहा होता और आप जो सोच रहे होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप वो सब सोच रहे होते हैं जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, तो तभी सामने वाला और पक्का हो जाता है और आपको जवाब नहीं देता। वो कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है, अपसेट तो नहीं है मेरी तरफ से, तभी शायद मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। कहीं उनका इंटरेस्ट तो नहीं ख़त्म हो गया मेरे अंदर, शायद तभी वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ गेम तो नहीं खेल रहे। आप पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा खासा मैं फोकस रखती हूँ उनके ऊपर और हर तरह से रिस्पॉन्ड बैक करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे पता नहीं कोई गेम खेल रहे हैं। मुझसे तंग तो नहीं आ गए, थक तो नहीं गए मेरे मैसेजेस से? मैं बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करती हूँ शायद, मेरी तरफ से ध्यान हट के किसी और की तरफ तवज्जो तो नहीं देने लग गए, तभी तो उनको मेरे मैसेजेस नज़र ही नहीं आ रहे। हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई है उसको अवॉइड करने के लिए तो मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद नहीं कर दिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? पता नहीं अब दोबारा कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते। ये सारी वो बातें हैं जो आपके माइंड में चल रही होती हैं जब किसी की तरफ से जवाब नहीं आता। तो एक्चुअल में आपने क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, वो शेयर करने लगी हूँ। और ये भी बताऊंगी कि हकीकतन आपको ऐसा ही सोचना चाहिए क्या? नहीं सोचना चाहिए भाई। अगर किसी का टेक्स्ट नहीं आया तो आपने वो टाइम बर्बाद क्यों करना है उस पर सोच सोच के कि क्यों नहीं आया, और अपनी ज़िंदगी के वो सारे लम्हात जो कि सिर्फ कुछ सेकंड्स के टेक्स्ट पर लगा दिए आपने, ये सोचने में कि अब ये उसके पास गया है और अब क्या चल रहा होगा। दूसरे के माइंड के अंदर इस तरह से घुसकर बैठ जाते हैं आप लोग, सॉरी टू से, जो लोग इस तरह का सोचते हैं, कि इतना तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते होंगे जितना आप कर लेते हैं कि हाँ अब ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा करता होगा। तो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि एक्नॉलेजमेंट करनी है रियलिटी की, और आपने एक्सक्यूजेस नहीं देने खुद को कि हाँ ये वजह रही होगी, ये हो रहा होगा, इस वजह से जवाब नहीं दे रहे। मैसेज कर दिया, दैट्स इट। एक मैसेज करने के बाद 3 से 5 दिन का वेट होना चाहिए। नॉर्मली मैं ऐसा कहती हूं कि अगर ऊपर वाली सिचुएशंस में से ऐसा कुछ नहीं है तो आपने एक दिन गुजारने के बाद दूसरे दिन सुबह होती है तो आपने पूछना है कि इज एवरीथिंग ओके, क्योंकि आपको वो फौरन से रिप्लाई करता है। अगर नहीं कर रहा तो इस तरह का बिहेवियर। अदरवाइज अगर ऊपर वाली सिचुएशन में से कोई वाकया सानेहा हो गया तो तब आपने क्या करना है, 3 से 5 दिन का वेट करना है। और रिप्लाई नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अगर नहीं आता तो दोबारा से मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली खामोशी, और अपनी डिग्निटी को सेव कर लीजिए प्लीज़।
अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि रिप्लाई ना आए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके 2, 4, 5 मैसेजेस के बाद वो रिप्लाई करता है और वो कर भी देता है, तो तब भी आप अपनी डिग्निटी का सौदा कर चुके और सामने वाले को आपने ये फील करा दिया कि आई एम गोइंग टू चेज यू। और जब इस तरह की फील आती है तो फिर अगला बंदा नेक्स्ट मैसेज पे इतने ही तरले डलवाएगा आपसे, और उसके बाद फिर उसकी मर्जी है वो रिप्लाई करे या ना करे। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि 4-5 मैसेजेस करने के बाद कोई रिप्लाई कर देता है तो वो तंग आके करता है, इमोशनल प्रेशर की वजह से करता है, पुराने रिलेशनशिप का एहतराम करते हुए कर देता है, या तंग आकर कर देता है, तो वो फीलिंग नहीं जाने वाली जो कि एक मैसेज के बाद गैप डालने से डलती है। और वो फिर वेट करेगा कि आप दोबारा मैसेज कब करते हैं, जो कि आपने नहीं करना। आपने किया हुआ है तो उसने करना होगा, तो वो 5 दिन बाद 8 दिन बाद भी कुछ ना कुछ बहाना बना के कांटेक्ट कर ही लेगा। तो चिल। अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करनी है। शिफ्ट करने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करते रहे और आपके माइंड को इंजॉय करने की आदत डल गई उसमें क्रिकेट भी हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, किसी फ्रेंड के साथ हैंग आउट हो सकता है, कहीं पर भी आप कोई घूमना फिरना, स्लीप ओवर, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आपने पहले से किए हुए काम को, माइंड को जिस फॉर्मेट पे पहले डाला हुआ है जिसमें आप एंजॉय करते थे, वही काम रिपीट करना है। इस तरह की कंडीशन में नए काम की आदत नहीं डालते। जिस तरह के किसी ने आपको कहा कि चलो आप आज रात फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टी है, खाना पीना है, और आप पहले कभी नहीं गए हुए इस तरह से, तो आपने कभी भी नहीं जाना, क्योंकि वो आपको वो मज़ा नहीं देगा इस तरह की सिचुएशन में जब आपने स्विच करना होता है या इमोशनल इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करनी होती है। तो नई चीज़ की तरफ वो अट्रैक्शन आपको फील नहीं होती, जबकि आपका बैड एक्सपीरियंस हो जाता है और आप कहते हो यार मैंने ये भी किया, वो भी किया, यूँ भी किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और बस मैं उसी के बारे में सोचता चला जा रहा हूँ। खुद से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अभी मुझे बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, या फिर ये उसका पैटर्न है? क्या मुझे उस इंसान के लिए लड़ना चाहिए या चेस करना चाहिए जो कि मेरे लिए कुछ फाइट नहीं करता या कुछ भी नहीं ऐसा सोचता? या थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर ये सिचुएशन होती तो वो छोड़ देता? क्या वो इंसान वाकई मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है? तो इसका जवाब जो भी होगा वो आपने लिख लेना है। क्या कभी भी उसने मेरी बेइज्जती की है या इज्जत नहीं की तो मैंने उसे वापस चाहा है अपनी लाइफ में? और अगर आपने चाहा है तो उसका जवाब भी आप बहुत बेहतर जानते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी से ये चला जाएगा तो क्या ज़िंदगी मेरी बेहतर हो जाएगी? मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा वो लिख लीजिएगा। और अगर इन सारे सवालों का जवाब ना में आता है, यानी कि 80% आप क्रॉस लगाते हो, 80% आप ये कहते हो हर जवाब के आगे कि नहीं वो ये नहीं करेगा, नहीं वो ये नहीं करेगा, तो उसको जब टोटल करें जवाब को और उसकी परसेंटेज निकालें तो वो 80% ऐसी है कि वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, तो तब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप आपने उठाना है वो इन सवालों का जवाब मिलने के बाद और पहले 6 पॉइंट फॉलो करने के बाद जल्दी पे तेल का काम करेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उससे ये पूछें कि हुआ क्या है और क्या करना है और किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसको अनक्लोज्ड छोड़ दें और साइलेंस को बीच में ले आएं और अपने काम में मगन हो जाएं। बस दैट्स इट। अब ये मत कहिएगा कि ये बहुत मुश्किल है, इस तरह से ध्यान हटाना बहुत मुश्किल है। मैंने स्टेप्स आपको बता दिए हैं। इमोशंस कंट्रोल वाली वीडियो भी देख लें। तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सॉरी, जो लोग मुझे कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो ये कहें कि ये तो आप कह रही हैं और हमें ये बहुत मुश्किल लगता है और ये हो नहीं पाएगा। ओके।